और अब बात दिल्ली की प्रीति राठी की, जो इंसाफ मांग रही है। 1 महीना पहले नेवी में नर्स बनने के लिए दिल्ली से मुंबई गई प्रीति जैसे ही बांद्रा टर्मिनस पर ट्रेन से उतरी थी तो किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया। एसिड अटैक में बुरी तरह से घायल प्रीति की शनिवार शाम मौत हो गई। प्रीति का परिवार बेटी की मौत से दुखी है तो पुलिस या जांच और इलाज से नाराज। और हमले को 1 महीना बीत जाने के बावजूद जीआरपी को इस केस में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और मायूस परिवार वालों ने आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की। ये तस्वीर प्रीति राठी की है। दिल्ली की रहने वाली वो लड़की जिसके सपनों को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर किसी दरिंदे ने बड़ी बेरहमी से तेजाब से जला डाला था। प्रीति देश के जवानों के जख्मों को भरने 2 मई की सुबह मुंबई पहुंची थी। मुंबई के कोलाबा स्थित इंडियन नेवी के अस्पताल में बतौर नर्स उसे नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन तेजाब के हमले में उसके तमाम सपने जल गए। 1 महीने तक मुंबई के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार शनिवार को उसके हौसले ने जवाब दे दिया। तेजाब जीत गया, जिंदगी हार गई। बुजुर्ग पिता अपनी चहेती बेटी की यूं दर्दनाक मौत से टूट चुके हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगार को पकड़ा जाए, जिसे कल्पित पकड़ा जाए और हमारी बेटी को न्याय मिले। लेकिन 1 महीना बीत चुका है। इस केस में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। प्रीति पर हमले के केस की जांच राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी कर रही है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि 1 महीना गुजर जाने के बाद भी अब तक हमलावर का कोई सुराग उसे नहीं लगा है। आखिर क्यों दिल्ली आकर प्रीति के घर, मोहल्ले और कॉलेज में किसी से पूछताछ नहीं की गई? प्रीति के पिता को जीआरपी पर अब यकीन नहीं। वो चाहते हैं कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। मेन थी हमारी तो वही थी भी सीबीआई से जांच हो। सीबीआई के बगैर इससे नीचे कोई जांच नहीं होनी चाहिए, जिसे कल्पित पकड़ा जाए और हमारी बेटी को न्याय मिले। प्रीति राठी के परिवार वाले प्रीति की मौत से गमगीन जरूर हैं, लेकिन दुख से ज्यादा वो गुस्से में हैं। गुस्सा सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से। प्रीति राठी के साथ हुई घटना ने प्रशासन, पुलिस, रेलवे, चिकित्सा हर महकमे के काम करने के तरीकों की बखियां उधेड़ कर रख दी हैं। आखिर क्यों बांद्रा टर्मिनल में इतने घटिया सीसीटीवी लगे थे जिनमें किसी की तस्वीर भी पहचान में न आए? हादसे के बाद बांद्रा टर्मिनस पर प्रीति कई घंटों तक फर्स्ट एड के इंतजार में क्यों तड़पती रही? घर वालों के मुताबिक शुरुआती इलाज जो मसीना अस्पताल में हुआ उसमें क्यों सिर्फ ऊपरी जख्मों का इलाज किया गया? अगर पहले ही अंदरूनी घावों पर ध्यान दिया जाता तो प्रीति की जान बचाई जा सकती थी। बॉम्बे अस्पताल में 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम क्या कर रही थी? राष्ट्रीय महिला आयोग भी प्रीति की मौत से आहत है। दरअसल प्रीति की मौत पूरे सिस्टम पर सवाल है, जहां तेजाब हमले की पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई भी एसिड अटैक की जो लड़की होगी उसको फ्री ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। लड़की जब बच जाती है तो उसका पुनर्वसन होना चाहिए। प्रीति के परिवार वाले, दोस्त, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और दूसरे संगठनों के लोग रविवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल से मिलने पहुंचे, लेकिन ऐसे मामलों में जहां संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए वहां सरकार का उदासीन रवैया फिर सामने आया। पहले तो पाटिल ने मिलने से मना कर दिया, लेकिन जब ये लोग पाटिल के घर के बाहर सड़क पर बैठ गए तो आखिरकार पाटिल को प्रीति के परिवार वालों से मिलना पड़ा। हमें इतने लोगों के सामने जो आश्वासन दिया है तो हम उस बात से संतुष्ट हैं। जो रेलवे के पास था उन्होंने 1 महीना होगा, उन्होंने क्राइम को दिया तो उससे कोई हल नहीं निकला। उम्मीद है कि प्रीति को इंसाफ मिलेगा और सरकार, पुलिस, प्रशासन, अस्पताल सब ऐसे मामलों में और संवेदनशील होंगे ताकि फिर कोई प्रीति, उसके सपने, उसकी जिंदगी यूं तेजाब की भेंट न चढ़ जाए। इस पूरे मामले में गृह मंत्री आर पाटिल ने प्रीति राठी के परिवार को सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया है ताकि उनको न्याय मिल सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस घटना को 1 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक रेलवे पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगे हैं। कैमरामैन नियाज के साथ मनोज चंदेलिया, मुंबई, IBN 7। तेजाब की जलन से पिछले 1 महीने में हर रोज जलती प्रीति घर वालों से बस एक ही सवाल करती थी, आखिर किसने मेरा ये हाल किया, मेरा क्या कसूर था? और बार बार वो ये पूछती थी कि क्या पकड़ा गया है वो मुजरिम? लेकिन पकड़ा जाना तो दूर, आज तक केस की जांच कर रही जीआरपी को उसके मुजरिम की हवा तक नहीं लगी है। वहीं घर वाले प्रीति के इलाज में हुई लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर 2 मई को एसिड अटैक का शिकार हुई प्रीति राठी। 1 महीने तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार हजारों सवालों के साथ वो इस दुनिया से चली गई। 2 मई को गरीब रथ ट्रेन से मुंबई आई प्रीति पर स्टेशन पर उतरते ही एक अनजान शख्स ने तेजाब फेंक दिया था, जिसके बाद पहले उसे भायखला के मसीना अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद 18 मई को बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। आरोप है कि शुरू में प्रीति के इलाज में की गई लापरवाही उसके लिए जानलेवा साबित हुई। उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, उसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, फिर एक एक करके दूसरे अंगों ने। शनिवार सुबह से ही प्रीति का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा कम हो गया था। उसकी हृदय गति बनाए रखने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद आखिरकार शनिवार दोपहर प्रीति ने दम तोड़ दिया। प्रीति 12 दिनों तक बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन इस बीच उसका एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया। अब डॉक्टर सफाई दे रहे हैं कि उसका शरीर बेहद कमजोर था, जिस वजह से सर्जरी नहीं की गई। कंडीशन उसकी थोड़ी सी इम्प्रूव होती उससे, तो शायद उसको हम ऑपरेशन करके उसका जो फिस्टुला है और जो लंग खराब हो गया वो निकाल सकते थे, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि हम उसको ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं था। इस केस में बांद्रा जीआरपी पर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसने जांच ठीक से नहीं की। इस केस में पुलिस 9 मई को संदेह के आधार पर 2 लड़कों को गिरफ्तार कर मुंबई लाई थी, लेकिन घर वालों ने उसे गलत बताते हुए जीआरपी की कहानी को न सिर्फ झुठलाया बल्कि पुलिस जांच पर नाराजगी जताई। इसके बाद प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को खत लिखकर केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। प्रीति के परिवार की नाराजगी के बाद केस जीआरपी की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, लेकिन अब भी इस केस में कोई खास लीड नहीं मिल सकी है। लिहाजा परिवार वालों को सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी। अब जबकि राज्य सरकार सीबीआई की जांच की मांग मान गई है, परिवार को ये आस जगी है कि अब शायद प्रीति को इंसाफ मिल सकेगा। प्रशांत के साथ सुशोभन पाटणकर, IBN 7।